जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनमोल इतिहास में। आज हम बात करेंगे बाबा साहेब द्वारा रचित एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के बारे में। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्यों आज भी प्रासंगिक है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में लिखी गई वो ऐतिहासिक रचना है जिसे बाबा साहेब ने एक भाषण के रूप में तैयार किया था। ये भाषण लाहौर के संस्था जात पात तोड़क मंडल द्वारा आयोजित सम्मेलन में दिया जाना था, लेकिन आयोजकों ने इसके क्रांतिकारी विचारों के कारण इसे रद्द कर दिया। उसके बाद बाबा साहेब ने इसे स्वयं प्रकाशित किया और यह आधुनिक भारत के सामाजिक इतिहास की सबसे क्रांतिकारी पुस्तकों में गिनी जाती है। 1930 का भारत सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य। 1930 के दशक में भारत में दो बड़े संघर्ष चल रहे थे। पहला संघर्ष था ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन और दूसरा था भारतीय समाज के भीतर जाति आधारित दमन। अक्सर इतिहास में पहला संघर्ष अधिक प्रमुखता से पढ़ाया जाता है, लेकिन बाबा साहेब का मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अर्थहीन है जब तक सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिलती। महात्मा गांधी जाति प्रथा को वर्ण व्यवस्था के रूप में सुधार योग्य मानते थे और बाबा साहेब इसे पूर्णतः नष्ट करने के योग्य मानते थे। यही वैचारिक टकराव आगे चलकर ऐतिहासिक बहस में बदल गया, विशेषकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की राजनीति और सामाजिक सुधार के प्रश्न पर। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में अंबेडकर निम्न मूल प्रश्न उठाते हैं। क्या जाति केवल सामाजिक समस्या है या धार्मिक समस्या? क्या शास्त्र जाति का समर्थन करते हैं? क्या हिंदू धर्म बिना जाति के संभव है? क्या सुधार से जाति समाप्त होगी या विनाश आवश्यक है? बाबा साहेब का तर्क था, जाति केवल सामाजिक आदत नहीं है, यह धार्मिक सिद्धांतों से संरक्षित है। उन्होंने विशेष रूप से मनुस्मृति और अन्य धर्मशास्त्रों की आलोचना की। बाबा साहेब का प्रसिद्ध कथन है, यू मस्ट डिस्ट्रॉय द अथॉरिटी ऑफ द शास्त्र्स एंड द वेदास। यहाँ वे सीधे धार्मिक ग्रंथों की वैधता को चुनौती देते हैं। बाबा साहेब बताते हैं कि जाति की विशेषताएं क्या हैं। इंडोगैमी, अपनी ही जाति में विवाह, सामाजिक अलगाव, पेशागत निर्धारण, जन्म आधारित पहचान। उन्होंने वर्ण और कास्ट में अंतर भी बताए हैं, जिसको उन्होंने मुख्य पॉइंट दिए हैं, आधार, वर्ण और जाति, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर सुधारवादियों की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं, कास्ट इज नॉट मियरली डिवीजन ऑफ लेबर, इट इज डिवीजन ऑफ लेबर्स। जाति का सुधार संभव नहीं, उसका पूर्ण उन्मूलन आवश्यक है। बाबा साहेब अम्बेडकर राजनीतिक क्रांति से पहले सामाजिक क्रांति की मांग करते हैं। वे कहते हैं, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। बाबा साहेब अम्बेडकर का दर्शन 3 स्तंभों पर आधारित है, लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी। ये सिद्धांत बाद में भारतीय संविधान में दिखाई भी देते हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट प्रकाशित होने के बाद महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका में इसकी आलोचना की। गांधी जी का तर्क था, शास्त्रों की गलत व्याख्या हुई है, वर्ण व्यवस्था प्राकृतिक है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस बात का उत्तर दिया और ये बहस ऐतिहासिक बन गई। क्या भारत की सबसे बड़ी समस्या अंग्रेज थे या फिर जाति? क्या हिंदू धर्म बिना जाति के संभव है? और क्यों 1936 में एक भाषण को सिर्फ इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि वह बहुत खतरनाक था?
इसीलिए आज हम बात करेंगे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की। आज भी जाति, शिक्षा, विवाह, राजनीति और आरक्षण बहस में उपस्थित है। यह पुस्तक आज भी दलित आंदोलन, सामाजिक न्याय विमर्श विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में केंद्रीय स्थान रखती है, क्योंकि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट केवल एक भाषण नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति का घोषणा पत्र है। इसलिए अब हम बात करेंगे उसके सबसे विवादास्पद और बौद्धिक रूप से विस्फोटक हिस्से में। शास्त्रों की वैधता पर प्रश्न, ब्राह्मणवाद की संरचना, धर्म और नैतिकता का संबंध, सामाजिक लोकतंत्र बनाम राजनीतिक लोकतंत्र। बाबा साहेब अम्बेडकर स्पष्ट कहते हैं, यू कैन नॉट बिल्ड एनीथिंग ऑन द फाउंडेशंस ऑफ कास्ट। उनके अनुसार जाति की जड़ सामाजिक व्यवहार में नहीं बल्कि धार्मिक मान्यता में है। बाबा साहेब अम्बेडकर विशेष रूप से मनुस्मृति का उल्लेख करते हैं। उनका तर्क था, शास्त्र जन्म आधारित श्रेणीकरण को वैध ठहराते हैं, ऊंच नीच को धार्मिक कर्तव्य बना देते हैं, सामाजिक गतिशीलता को असंभव करते हैं। यहाँ उनका दृष्टिकोण केवल सामाजिक सुधार नहीं बल्कि वैचारिक विखंडन है। शास्त्र गलत हैं या उनकी व्याख्या, इस प्रश्न पर उनका सीधा उत्तर था, इट इज नॉट दैट द शास्त्रास आर रॉन्गली इंटरप्रेटेड, इट इज दैट दे आर रॉन्ग। ये कथन उस समय अत्यंत क्रांतिकारी था। बाबा साहेब ब्राह्मणवाद को केवल एक जाति विशेष नहीं मानते। उनके अनुसार ब्राह्मणवाद वह मानसिकता जो श्रेणीकरण और असमानता को धर्म बनाती है। बाबा साहेब के अनुसार ब्राह्मणवाद की विशेषताएं थी ज्ञान पर एकाधिकार, धार्मिक सत्ता का केंद्रीकरण, सामाजिक पदानुक्रम की वैधता, नैतिकता को कर्मफल सिद्धांत से जोड़ना। बाबा साहेब अम्बेडकर मानते हैं कि कर्म सिद्धांत सामाजिक अन्याय को नैतिक वैधता देता है। गरीबी यानी कि पिछले जन्म का फल और अस्पृश्यता यानी कि कर्म का परिणाम, यह संरचना सामाजिक विद्रोह को दबा देती है। बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं, धर्म का उद्देश्य समाज को नैतिक बनाना होना चाहिए, न कि दास। बाबा साहेब के अनुसार धर्म दो प्रकार के हैं। पहला प्रकार है रूल्स बेस्ड रिलीजन, जिसकी विशेषता है आदेश, दंड और श्रेणीकरण। दूसरा प्रकार का धर्म है प्रिंसिपल बेस्ड रिलीजन, जिसमें की विशेषता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। बाबा साहेब दूसरे प्रकार के पक्षधर हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक योगदान है राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, जिसमें एक व्यक्ति एक वोट, संवैधानिक अधिकार और विधिक समानता। सामाजिक लोकतंत्र यानी कि वास्तविक सामाजिक समानता, सम्मान और अवसर की समानता। बाबा साहेब ने ऐसा क्यों कहा, यू कांट बिल्ड ए नेशन ऑफ कास्ट। जाति समाज को हजारों छोटे खांचों में बांटती है, सामूहिक पहचान को कमजोर करती है और लोकतंत्र की जड़ें काटती है। बाबा साहेब अम्बेडकर का मानना था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सामाजिक सुधार को प्राथमिकता नहीं दी। उनके अनुसार स्वतंत्रता आंदोलन जाति प्रश्न को टाल रहा था। जब यह पुस्तक प्रकाशित हुई तो महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका में प्रतिक्रिया दी। गांधी जी का दृष्टिकोण था, वर्ण व्यवस्था प्राकृतिक श्रम का विभाजन है, शास्त्रों की शुद्ध व्याख्या संभव है, जाति का सुधार किया जा सकता है। इस पर बाबा साहेब अम्बेडकर का उत्तर था, वर्ण यानी कि सैद्धांतिक कल्पना, वास्तविकता यानी जन्म आधारित जाति और सुधार असंभव। शास्त्र मुद्दा था जो कि गांधी जी के अनुसार सुधार के योग्य था और बाबा साहेब के अनुसार अस्वीकार्य।
मुद्दा था वर्ण, जो कि गांधी जी के अनुसार उपयोगी था, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुसार खतरनाक था। मुद्दा था जाति, जो गांधी जी के अनुसार सामाजिक विकृति था, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुसार धार्मिक संरचना था। मुद्दा था समाधान, जिसमें गांधी जी के अनुसार सुधार किया जाता था, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुसार उन्मूलन था। बाबा साहेब अम्बेडकर पश्चिमी उदारवाद और बौद्ध नैतिकता से प्रभावित थे। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा को सामाजिक क्रांति का आधार बनाया। आलोचक कहते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत कठोर थे, शास्त्रों का पूर्ण अस्वीकार अतिवाद है, और समर्थक कहते हैं बिना वैचारिक क्रांति परिवर्तन संभव नहीं। आज भी अंतर्जातीय विवाह कम, राजनीति में जाति समीकरण और आरक्षण पर बहस जारी है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट केवल एक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं, समकालीन दस्तावेज है। अगर जाति केवल सामाजिक समस्या होती तो 75 साल में खत्म हो जाती, लेकिन अम्बेडकर कहते हैं ये एक धार्मिक संरचना है, और जब तक शास्त्रों की सत्ता टूटेगी नहीं, जाति टूटेगी नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या बाबा साहेब अम्बेडकर नास्तिक थे? ये एक सामान्य भ्रम है। बाबा साहेब अम्बेडकर धर्म के विरोधी नहीं थे, वे अन्यायपूर्ण धर्म के विरोधी थे। बाबा साहेब अम्बेडकर का प्रसिद्ध कथन है, रिलीजन मस्ट बी अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, नॉट रूल्स। बाबा साहेब अम्बेडकर धर्म को 3 मानकों पर परखते हैं। पहला है, क्या वह मानव समानता स्वीकार करता है? दूसरा है, क्या वह तर्क संगत है? और तीसरा, क्या वह सामाजिक नैतिकता को मजबूत करता है? उनके अनुसार यदि धर्म असमानता को वैध ठहराता है तो वह नैतिक धर्म नहीं है। 1936 के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर का बौद्ध धर्म की ओर झुकाव बढ़ता गया, और अंततः 1956 में उन्होंने नागपुर में ऐतिहासिक दीक्षा ली। बाबा साहेब अम्बेडकर को बुद्ध की शिक्षाओं में 3 बातें मिली, तर्कवाद, समानता और करुणा। बौद्ध धर्म में जन्म आधारित पदानुक्रम नहीं है, कर्म यानी कि नैतिक क्रिया न सामाजिक दंड, संघ यानी कि सामूहिकता। बाबा साहेब अम्बेडकर की अंतिम प्रमुख कृति थी द बुद्धा एंड हिज धम्मा। यह उनके वैकल्पिक धर्म दर्शन का परिपक्व रूप है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट केवल आलोचना नहीं बल्कि कार्यक्रम भी देता है। जब तक धार्मिक ग्रंथों की अंतिम सत्ता बनी रहेगी, जाति बनी रहेगी। बाबा साहेब अम्बेडकर स्पष्ट लिखते हैं, इंटरकास्ट मैरिज इज द रियल रेमेडी। उनके अनुसार जाति की रीढ़ इंडोगैमी है। वे राजनीतिक लोकतंत्र से पहले सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना चाहते थे। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पर कई प्रकार की आलोचना हुई। पहली आलोचना थी अतिवादी रुख। कुछ विद्वानों का तर्क था शास्त्रों का पूर्ण अस्वीकार आवश्यक नहीं था और सुधार की संभावना थी। दूसरी आलोचना थी सांस्कृतिक विखंडन। कुछ राष्ट्रवादी चिंतकों का तर्क था यह भारतीय एकता को तोड़ता है, धार्मिक परंपराओं को अस्थिर करता है। तीसरी आलोचना थी पश्चिमी प्रभाव। कुछ आलोचक कहते हैं अंबेडकर पर पश्चिमी उदारवाद का अत्यधिक प्रभाव था, लेकिन समर्थक कहते हैं सार्वभौमिक मानवाधिकार पश्चिमी नहीं मानवीय हैं। आज भी भारत में अंतरजातीय विवाह प्रतिशत कम है। राजनीति में जाति समीकरण और सामाजिक मीडिया पर जातिगत पहचान लागू है। यह पुस्तक आज समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, कानून और दलित अध्ययन के पाठ्यक्रम का केंद्रीय हिस्सा है। जाति केवल भारत का विषय नहीं, यह एक वैश्विक मानवाधिकार विमर्श का हिस्सा है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाई।
संविधान में समानता, भेदभाव निषेध, इसके साथ ही अस्पृश्यता उन्मूलन है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के दर्शन की छाया उसमें दिखती है। अंबेडकर ने केवल जाति की आलोचना नहीं की। उन्होंने पूछा, क्या हम सच में समानता चाहते हैं? अगर हाँ, तो हमें केवल कानून नहीं बदलना होगा, हमें अपनी सोच भी बदलनी होगी। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक सामाजिक घोषणा पत्र है, एक दार्शनिक क्रांति है, एक धार्मिक पुनर्विचार है और एक राजनीतिक चेतावनी भी है। ये पुस्तक हमें मजबूर करती है ये सोचने के लिए, क्या लोकतंत्र केवल मतदान है या सामाजिक समानता भी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।